फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हर्बल अकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ में हर बार आता है। इसमें लिखा है क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I is equal to integration of x plus 3 upon x square minus 2x minus का 5 into dx। हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन में अंश और हर दिया हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। आइए देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है। ये होता है अंश इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस b। हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। इसमें अंश क्या है हमारे पास x प्लस 3 और हर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। अंश क्या है x प्लस 3। अंश की जगह पर लिख देंगे x प्लस 3 इक्वल लगाएंगे a लिखा हुआ है a लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, और हर लिखा है हर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 लिखा हुआ है और प्लस का b लिखा हुआ हमने लिख दिया। यहाँ पर लिखा है x प्लस 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा a लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, मतलब इसका हमें अवकलन करना होगा। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2 और x हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए कैसे हमें जब दिया जाता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है तो इसको कैसे करते हैं, ये n आगे आ जाता है x लिख देते हैं और जो पावर होती है उसमें से 1 कम हो जाता है। तो हमने वही किया है, इस 2 को आगे लिख दिया है, x लिख दिया है और इस 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 बचेगा, तो उसको हमने नहीं लिखा, माइनस लगाया। अब माइनस 2x का अवकलन करेंगे। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट हो और x हो तो क्या होता है, कांस्टेंट हमारा बाहर आता है और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाता है और जाता है तो हमारे पास क्या आता है तो कांस्टेंट ही बचता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हमारा बचेगा केवल। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारे पास b प्लस। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमें पहले ली गई है x प्लस 3 की वैल्यू, इसका हमें अभी निकालना पड़ेगा। आगे यहाँ से क्या करेंगे, पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तुलना पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल लगाएंगे a का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा माइनस a का इस माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a, ये हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। अब आगे इससे इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, लिखते हैं तुलना करने पर तुलना करनी पर जब तुलना करेंगे हम तो x मतलब जो वेरिएबल वाला है उससे वेरिएबल वाले की तुलना करेंगे और जो कांस्टेंट वाला है कांस्टेंट वाले की तुलना करेंगे। देखिए इसमें वेरिएबल लिखा है, ये पूरा वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल लिखा है, इससे इसकी तुलना करेंगे। यहाँ प्लस का 3 लिखा है, ये कांस्टेंट है, इधर माइनस का 2 प्लस b, ये पूरा कांस्टेंट है। तो मतलब x से 2x की तुलना करेंगे तो जो कैसे होगा, देखिए ये हो गया x, यहाँ पर हो गया 2ax, इससे तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी। आगे सॉल्व करते हैं। इसी तरह से b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 को लिख देंगे, इक्वल लगाएंगे, b कांस्टेंट है ना 3, तो 3 के जो कांस्टेंट होगा उससे तुलना करेंगे तो इसके इक्वल में ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं 3 लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे। अब a की जगह पर हम a का मान में क्या मिला था, a का मान मिला था 1/2, तो a की जगह 1/2 लिख देंगे हम, ये हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे
हो जाएगा 3 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, अब इस b को उधर ले जाते हैं और b को इधर लाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, ये माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 3 हो गया। b को यहीं रोकते हैं, माइनस 1 को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 इधर दूसरा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा b इक्वल टू 4। तब हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। हम a और b और x प्लस 3 तीनों की वैल्यू इस पहली वाली इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 क्या है, x प्लस 3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a 2x माइनस 2 प्लस b। ठीक है, पहले इसको वाली पावर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 इंटू dx हो गया। x प्लस 3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a 2x माइनस 2 प्लस का b। तो जहां पर x प्लस 3 लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे a 2x माइनस 2 प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अपान बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे d लिख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो a वाला पार्ट है b वाला पार्ट है, दोनों को क्रमशः अलग कर लेंगे। देखिए कैसे, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है ना, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को दोनों को अलग कर लेंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a 2x माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जो वाला इधर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको हमने अलग किया, b को प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर एक बार लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये जो b लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख देंगे, अपान बनाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 5 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू में क्या निकाली थी 1/2, तो a जब हमारा कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, और जब a बाहर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हमने इधर लिख लिया, a की वैल्यू हमने रख दिया। ऊपर क्या बचा हमारे पास, बचा 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx बचा, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b हमारा कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, तो जब b बाहर आ जाएगा तो b की वैल्यू क्या है 4, तो हम 4 को बाहर लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे बाहर, ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, हम क्या लिखेंगे i इक्वल टू, इसको मान लेते हैं i1, इसको क्या मान लेते हैं i2। ठीक है, अब हम i1 और i2 को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे पहले i1 नोट करते हैं, देखेंगे लेट i1 इज इक्वल टू 1 अपान 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 को हम t मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना, चलिए इन पर करते हैं, नीचे लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर t। तो एक्स स्क्वायर का अपन करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x का कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा 2 बाहर आएगा, फिर d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx बराबर क्या निकलेगा 1 अपान 2x माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा dt। ठीक है, चलिए dx जहाँ पर लिखा है वहाँ पर उसकी वैल्यू रखते हैं, और जिसको t माने हम वहाँ पर t लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखा होगा 2x माइनस का
2 लिखा है, लिख दिया हमने। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, उसको हमें क्या माना है, t माना है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1/2x माइनस 2 dt, क्या निकाला है, 1/2x माइनस 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dt, dx वैल्यू निकाली थी, 2x माइनस 2 से 2x माइनस 2 कैंसिल, तो ये निकलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने माना था I1। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होता है, सबको पता है। एक बार ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log, और हमने t किसे माना था, t माना था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को, तो जहां पर हमने t लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5। ठीक है, तो I1 की वैल्यू में ये हो गई, हमें I1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू हम निकालेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे लिट I2 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू ने क्या माना था, I2 क्या निकला था 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, यहाँ पर क्या निकला था dx। ठीक है, अब इसको जब ऐसे कुछ होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं, हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/, करेंगे नीचे जो हमारे पास 2x लिखा है, जो x का गुणांक होता है उसको क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और उसका आधा करते हैं, तो 2 का आधा कितना होगा, 2/2 कर देंगे, तो इसका आधा क्या होगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो आधा निकलता है उसी के स्क्वायर को जोड़ देंगे, उसी के स्क्वायर को घटा देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका 1 आया है ना, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x, तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 के स्क्वायर को ही हम जोड़ भी देंगे और 1 के स्क्वायर को घटा भी देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करेंगे इससे, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जैसे हमने 1 के स्क्वायर को यहाँ ऐड कर दिया, माइनस लगाया, 5 लिख दिया। ठीक है, और 1 के स्क्वायर को घटा भी दिया। आगे देखिए, जैसे हमने 1 के स्क्वायर को जोड़ दिया, 1 के स्क्वायर को घटा दिया, तो प्लस का 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे इसमें इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dx। ठीक, अच्छा देखिए, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है। देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास होता x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या निकलता है, x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 हो जाता, तो वही निकलता, तो निकलेगा प्लस का b स्क्वायर, ऐसे तो निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर निकला। देखिए, क्या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है हमारे पास, तो क्या इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 5 और माइनस का 1। ठीक है,
माइनस के 5 लिखा है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो माइनस का 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस यहाँ लिखेंगे और 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा dx। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। देखिए देखिए जैसे हमारे पास 6 लिखा हुआ है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा, तो इसीलिए हम 6 की जगह पर अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो x माइनस 1 है, यहाँ पर बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बना हमारे पास। आगे हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है हमारे पास। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x की जगह पर क्या है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x की जगह पर है हमारे पास x माइनस 1 और a की जगह पर क्या है अंडर रूट 6 है, ठीक है। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 और जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे अंडर रूट 6 लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, तो अब हम करने ही जा रहे हैं तो क्या करेंगे लिखेंगे ब्रैकेट बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a लिखा है ना, तो लिखेंगे 1 अपॉन 2 a लिखा हुआ है, a की जगह पर क्या हमारे पास अंडर रूट 6, ठीक है, लिखा है log लिखा है log लिख देंगे, क्या लिखा है x माइनस a, x की जगह पर क्या है x माइनस 1, ठीक है, और माइनस क्या लिखा है a क्या है अंडर रूट 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे x प्लस a लिखा है, x की जगह पर क्या हमारे पास x माइनस 1 का, x माइनस 1 है प्लस लगाएंगे और a की जगह पर क्या है अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया I2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो ये बनाया था I इक्वल टू R प्लस I2, इसको लिख लेते हैं, एक वैसा फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे I1 हुआ I2 का मान, I1 हुआ I2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा I का मान क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा यहाँ पर है I1 प्लस I2, तो जो हमारा I का मान निकलेगा, I1 क्या निकला था हमारे पास, I1 निकला था 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 हो गया, प्लस लिखेंगे आगे क्या हो जाएगा हमारे पास I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I2 की वैल्यू हमने निकाली है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, देखिए यहीं पर करते हैं, इस 4 का जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, अब 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 1 बचा, ऊपर 2 बचा केवल, तो देखिए ये टोटल हो जाएगा तो मिलाकर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट 6 log x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस का रूट 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का c, यही हमारा आंसर होगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।